पनागर विधायक और उनके समर्थकों ने एक ऐसे फर्जी अधिकारी को पकड़ा जिसने लगभग 400 लोगों को राजस्व विभाग का अधिकारी बताकर ठगी को अंजाम दिया। पनागर विधायक के समर्थकों ने राजकुमार दुबे को लंबी मशक्कत के बाद आज रंगे हाथों उस वक्त पकड़ा जब वह एक व्यक्ति को अपनी ठगी का शिकार बनाने जा रहा था। नकली अधिकारी राजेश दुबे अपने आप को राजस्व विभाग का रेवेन्यू इंस्पेक्टर बताकर लोगों से उनके को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान, सरकारी भूमि और सरकारी भूमि का पट्टा दिलाने के नाम पर लंबे समय से ठगी को अंजाम देते आ रहा है। ये है, उन्होंने बोला कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत से जमीन पर आपको हम पट्टा अलॉट करा देंगे, जिसका खर्चा पर प्लाट पे 20,000 रुपये आएगा। मैंने इनको 10 प्लाट के पैसे दिए, 10 लोग हैं जिसमें। कौन सी जमीन है, किस चीज का मामला? महाराजपुर हाउसिंग बोर्ड। आपने आपको क्या बताते? आ रहा है। क्या नाम है इनका? ये दुबे जी बोलते हैं। अभी आपने आरोप लगाया है कि आकर भी धोखा लगे, कैसे किसके माध्यम से पैसे दिए हैं, क्या का मामला है? ये आवास योजना के अंतर्गत इन्होंने बोला मैं आपको मकान दिलवाऊंगा, इस बेस पर मैंने इनको पैसा दिया। तो ये कौन सरकारी कर्मचारी थे क्या जो आपने इनको पैसा दिया? भाई वो तो आ रहा ही बता दे। तो और नेक्स्ट मेरे चाचा के लड़के ने ही बनवाया है एक पट्टा, तो मैंने पट्टा देख के इनको दे दिया, भाई हो जाएगा मेरा भी। उनका कहना ये है कि हम अपनी जगह सही हैं, आप गलत आरोप लगा रहे हैं। नहीं तो उनका कहना है कि मैं अपनी जगह सही हूँ, मेरे ऊपर आरोप लगा रहा हूँ। मैं गलत क्यों हूँ सर? वो तो कह रहे निष्पक्ष जांच कराई जाएगी, हमको पकड़ के जबरदस्ती लाया गया है। तो वो सही है, ये तो प्रमाण करें ना सही है। कितने लोगों का पट्टा लिया, कितने लोगों का आपने पास कराने का? हमने एक व्यक्ति का पट्टा देखा, मेरे चाचा का लड़का था। आपने एक पट्टा देखा, अभी 10 लोगों की बात कर रहे हैं आप। 10 लोगों को पट्टा, इसके बाद 10 इन्वॉल्व हुए ना सर, मेरे साथ 10 इन्वॉल्व हुए कि चलो मेरा भी हो जाएगा उसमें। प्रति व्यक्ति कितना पैसा दिया? 20,000 रुपये पर व्यक्ति की बात हुई है। अभी 10,000 रुपये दिया है एक व्यक्ति का, यानी इनको हमको 1,20,000 रुपये में दे चुका हूँ। जमीन की पट्टी कहाँ चली है, उसका क्षेत्र क्या है, कितनी जमीन है सर? इसका तो इन्होंने बताया मेरे को कि 1 से 1.5 एकड़ है, जिसमें 584 प्लाट इन्होंने अलॉट कर बताया कि इस 584 प्लाट इस पर अलॉट हो चुके हैं, जो आप लोगों को मिलना है। आपको शक कैसे हुआ है, तो आज कैसे पकड़ा गया? आज ऐसे पकड़ा गया, कुणाल पटेल जी हैं जो उन्होंने मेरे पट्टे, उस चाचा के लड़के की पट्टे की फोटो कापी मैंने उनको दी, उन्होंने वहाँ सर्च किया तो उनको यहाँ पकड़ा, तो उन्होंने मेरे को बुलाया, तो मैं यहाँ आ गया। करीब 3.5 वर्ष से हमारे क्षेत्र में, हमारी विधानसभा में फ्रॉड हो रहा था। अनेक बार इसकी शिकायत हम लोगों ने विभिन्न विभागों में की और पुलिस को भी की, किंतु इसका सुराग नहीं मिल पा रहा था। हमारे कार्यकर्ता लगातार इसके पीछे लगे हुए थे कि हम कैसे इस व्यक्ति को पकड़ें, कभी प्रधानमंत्री आवास के नाम से और कभी पट्टे वितरण के नाम से, कभी टैक्स के नाम से। ऐसे और भी ये बड़ा गिरोह है, कोई एक व्यक्ति 2 व्यक्ति से नहीं। पर आज हमारे कार्यकर्ताओं को बड़ी सफलता प्राप्त हुई है और उन्होंने इस राजकुमार दुबे नाम के व्यक्ति को पकड़ा है और 2 हितग्राही जिनसे 1,20,000 एक से लिया और एक से 10,000 रुपये लिया। जब हम लोगों ने इनकी सर्चिंग की तो इनकी सर्च में इनके जेब के अंदर नकली RI का एक आई कार्ड मिला और बहुत से दस्तावेज मिले हैं, बहुत से फोटो मिले हैं। इन सब के हम लोगों ने जब परीक्षण किया तो ऐसा लगा कि कोई बड़ा फ्रॉड है। इनके जेब से एक मोबाइल भी हमको प्राप्त हुआ है, इसमें कॉल रिकॉर्डिंग इस मोबाइल में भी है। इस कॉल रिकॉर्डिंग के माध्यम से हम कहने में कोई संकोच नहीं, ऐसा लगता है कि ये प्रदेश स्तर का फ्रॉड समझ में आ रहा है। अगर वास्तव में पुलिस ने इसकी गंभीरता से जांच की तो मैं मान के चल रहा हूँ कि हमारे क्षेत्र में लगभग 100 लोग तो आज शाम तक आ जाएंगे शिकायत करने वाले जिनके साथ फ्रॉड हुआ, पर 500 से 600 लोगों के साथ ऐसा फ्रॉड हुआ। लगातार हमारे पास आवेदन और इसकी शिकायत प्राप्त हुई, पर हम लोगों के पास इसकी फ़ोटो नहीं थी और इसका कोई आइडेंटिफाई नहीं हो रहा था, क्योंकि स्थानीय व्यक्ति है। जब कभी कोई फ्रॉड करता रहा, पता रहा कि यहाँ पे है, हम लोग जाते रहे तो वो किसी घर में चले जाते हैं। हमारे कार्यकर्ताओं को आज बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। 1 माह पूर्व मैंने आधारताल थाने में एक पकड़ाड़ इसी से जुड़ा हुआ भेजा था, पर उसकी आंशिक जांच हुई है। वास्तविक जांच अगर गंभीरता से अगर इसकी हो जाए तो जब पकड़ाड़ 1 महीने पहले हम लोग को पकड़ने की आवश्यकता नहीं होती, पुलिस खुद सक्षम रही पकड़ने की। अब यह पुलिस की जवाबदारी है कि इसकी तह पर जाएंगे और जाना चाहिए, क्योंकि जनता की गाड़ी कमाई को अगर कोई फ्रॉड करके अगर उसको
उसका दोहन कर रहा है, तो ये सबसे बड़ी अनियमितता और गंभीर बात है। और ये चुनौती है पुलिस विभाग को कि इसकी अच्छी तरीके से जांच करें और चुनौती मान के जांच करें, और ये वास्तव में क्या क्या फ्रॉड हुआ है इस बात की जानकारी आए, क्योंकि 2 लोग यही हैं और लगभग 30 से 35 लोगों से आज हमारा अभी संपर्क हो गया। सारे लोग विभिन्न स्थानों पे हैं और सब आ रहे हैं। एक पटवारी का नाम भी सामने आ रहा है कि सहपरी ऐसा काम कर रहे थे, क्या कर रहे थे? विभागीय व्यक्ति तो हो सकता है, क्योंकि इनको पूरी उस व्यवस्था की जानकारी कैसे हो पाएगी। कोई न कोई का दिमाग इसमें लगा हुआ है। तो यदि मान लो अगर कोई शासकीय कर्मचारी भी अगर इसमें शामिल है तो उसकी भी गंभीरता से जांच, उसका परीक्षण हो। और हमने आज एसपी साहब से इस विषय में पूरी जानकारी दी है और अब वो सारा पुलिस विभाग के सामने बात आएगी और इसकी गंभीरता से जांच हो। और हमने अभी एडिशनल एसपी का भी फ़ोन आया था, तो उनसे हमने बोला कि वरिष्ठ अधिकारियों के माध्यम से ये जांच हो, ये नहीं कि एक एसआई जांच करें, क्योंकि ऐसे फ्रॉड बहुत कम लोग पकड़े जाते हैं। अगर पकड़े गए हैं तो उसकी गंभीरता से जांच और कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। इसी प्रकार से आज भी यह नकली अधिकारी एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान देने की भूमिका बना रहा था। तभी विधायक ने समर्थकों ने आकर इस नकली अधिकारी को दबोच लिया। तलाशी लेने पर नकली अधिकारी के पास से कलेक्ट्रेट कार्यालय के कई विभागों के फर्जी आईडी कार्ड बरामद हुए, जिसकी सूचना तत्काल आधारताल थाना पुलिस को कर दी गई है। साथ ही पुलिस ने नकली अधिकारी के तमाम नकली कार्ड और मोबाइल जब्त कर लिए हैं, जहां आगे और भी राज खुलने की उम्मीद है। जबलपुर से रोहित नैयर की रिपोर्ट।